बजा रहे हैं कन्हैया। जितने गोपी ग्वाल हैं, जैसे ही गौरा मैया की एंट्री और पीछे देखा कि इतनी बड़ी सखी, अरे इतनी बड़ी गोपी कहां से आ गई। सब पूछने लगी, बहन इतनी बड़ी गोपी कहां से लाई है? ये अपने ब्रज की तो नहीं लगती, क्योंकि ब्रज में इतनी लंबी तंगड़ी एकदम हष्ट-पुष्ट गोपी देखी नहीं गई है। गौरा मैया ने कहा, बहन ये हमारी रिश्तेदार है, दूर से आई है। सखियों ने कहा, वही तो मैं कहूं, ब्रज में तो ऐसी गोपी देखी नहीं गई, इतनी बड़ी, इतनी तंदुरुस्त एकदम। अब सब नृत्य कर रहे हैं, कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं, और जैसे ही कृष्ण जानना चाहते कि ये गोपी है कौन, वो घूंघट हटवाना चाहते हैं कि कैसे भी इसका घूंघट हट जाए। तो कृष्ण ने ऐसी मुरली की तान छेड़ी है, ऐसी मुरली की तान छेड़ी कि भोले बाबा ने जैसे ही झोंका लिया घूमने का, उनका पल्लू सरक गया। जो पल्लू मार रखा था बाबा ने, घूंघट मार रखा था आगे, जैसे ही बांसुरी बजी और भोले बाबा एक बार झूमे हैं तो एक ही बार में पल्लू पीछे, घूंघट पीछे हो गया। कन्हैया ने कहा, अच्छा बाबा समझ आ रहा, हम पहले ही समझ गए तुम्हारे सिवा कोई हो ही नहीं सकता। अरे बाबा कैलाश से चलकर यहाँ तक चले आए, इतना तुम्हें रासलीला अच्छी लग गई, और भोले बाबा ने भी उस महारास लीला में अपना योगदान दिया है, साथ दिया है। भोले बाबा ने भी रास रचाया है कन्हैया के साथ में। आज तो रास हो रहा है, सारी गोपियां एकदम से प्रसन्न हैं। वाह, कृष्ण ने आज हमारे दिल की पूरी करी, आज कृष्ण हमारे साथ में नाच रहे हैं, आज हमारे साथ में समय बिता रहे हैं। कुछ लोग ना रास लीला शब्द को बहुत नेगेटिव तरीके से लेते हैं, बहुत गलत तरीके से लेते हैं कि कन्हैया ने रास रचाया। कैसे भगवान रास रचाया? क्या रास रचाया? रास का मतलब भी जानते हो? रास लीला कोई गलत नहीं है। आप जैसे मंदिर में जाओ तो मंदिर में क्यों जाते हो? भगवान से मिलने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, अपनी आत्मा को कृष्ण के दर्शन कराने के लिए, अपनी आत्मा को कृष्ण से मिलाने के लिए जाते हैं। क्या हम कभी भी गलत भाव लेकर के, नकारात्मक शक्ति लेकर के, नेगेटिव ऊर्जा लेकर के मंदिर में जाते हैं क्या? कभी भी ये सोचते कि मंदिर जाकर के ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे? कभी भी गलत भाव मंदिर में जाओ तो आते ही नहीं है। तो ये रास लीला भी एक मंदिर है, और इस मंदिर में गोपियां अपने इस आत्मा को कृष्ण से मिलाने रही हैं। जैसे हम मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, वैसे ही वो गोपियां कृष्ण को देखने के लिए, अपनी आत्मा को कृष्ण में मिलाने के लिए रास लीला करने गई थी, ना कि कोई गलत चीज। क्योंकि कृष्ण भोगेश्वर नहीं है, कृष्ण तो योगेश्वर है, योगियों के भी योगी योगेश्वर है हमारे कन्हैया। इसलिए कभी भी रास लीला नाम के शब्द को गलत मत लिया करो। और गोपियों की उम्र कहाँ, और कहाँ मेरे छोटे से कन्हैया की उम्र।